सीलिंग फैन की दोस्तों अगर ये सेटिंग सीख गए तो उस्ताद बन जाओगे, लिख के देता हूं। और ये जानकारी आपको कोई नहीं देगा पूरे यूट्यूब पे। जी हाँ दोस्तों, मैं जो करता हूं वही आपको बताता हूं। कोई वीडियो में कुछ भी अलग नहीं होता है। तो वीडियो में मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूं पंखे को सेट करने के बारे में। देखिए पंखा हमने वाइंडिंग कर लिया है दो, उसके बाद हमने बेरिंग में दोनों में ग्रीस कर ली। इतना तो सब जानते ही हैं, लेकिन उसके बाद की सेटिंग आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए पंखे को फिट करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, पंखे को इस तरह से ले लेना है, ठीक है। तो सेटिंग्स बता रहा हूँ, बढ़िया सेटिंग्स। अगर आपने ये वीडियो ना पूरी देख ली ना, पूरी वीडियो देख ली, तो पंखे को फिट करने में, पंखे में कोई दिक्कत नहीं आएगी फिट करने के बाद, फिटिंग के बाद बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे पंखा है तो पंखे की कई बार पत्तियाँ ऊपर हो जाती हैं, तो पंखे को फिट करने से पहले वो पत्ती आप देख लें और उनको ऐसे ऐसे दबा लें, वरना आप फिट कर दोगे लेकिन फिर ये टच होके चलेगा, आवाज़ करेगा। ये चीज़ ध्यान रखें। सबसे पहला काम, पहली सेटिंग यही है दोस्तों कि पंखे की जो पत्तियाँ बाहर आ गई प्लाट से चोट मार करके उसको ऐसे नीचे की तरफ दबा ले, जो भी ऊपर उठी हुई दिख रही है। तो बहुत से भाई क्या करते हैं कि ये काम नहीं करते, पंखे को सीधा फिट करने भागते हैं और फिर क्या करते हैं, पंखे को दोबारा खोलना पड़ता है, टाइम खराब होता है और कई बार नुकसान भी हो जाता है खोलते वक्त, ठीक है। तो जो पत्तियाँ ऊपर आ गई है उसको क्या कर लेना है, इस तरीके से दबा लेना है, ठीक है। तो पत्तियां देख लो, ध्यान से देख लो, कोई पत्ती भाई कोई ऊपर तो नहीं आ गई है, वरना ये इस रोटर से टच होगी, फिर पंखा टच होके चलेगा तो आवाज़ करेगा, है ना। और इन्वर्टर से चलाओगे तो चिपक जाएगा। तो ये बहुत सारे कमेंट आते भाइयों के कि सर हम इन्वर्टर चलाते बड़ी ज़्यादा आवाज़ करता है। भाई क्या होता है कि साफ्ट भी कई बार कट जाती है और पत्तियाँ बाहर की तरफ निकली होती है, तो इनको दबा लो। तो ये सबसे पहला आपको काम करना है। सेकंड आपको क्या करना है, फिर ये देखिए ऊपर वाला कवर है, ओके, इसके अंदर ये रोटर लगा हुआ है। तो ये जो है, ठीक है, इसको आप देख लें इस तरीके से कि पूरा क्लीन होना चाहिए, कोई भी इसकी भी पत्ती वत्ती कुछ इसमें नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसकी जो तारें होती है ना, उसको ऐसे एक साथ इसके अंदर ऐसे आपको डाल देना है। आपको एक चीज़ अब भी आपको देखनी है, मैं बताता हूँ, ठीक है। रोटर है, निकल गया है तो रोटर, ठीक है, अलग रख लेते हैं इसको। तो इस तरह से इसमें क्या करना है, इनके तारों को ऐसे डालना है। डालने के बाद इसको ऊपर उठा लेना, ठीक है, इस तरीके से डालना है, ओके। सारी चीज़ें बता दूंगा आज इसकी सेटिंग्स की। अब देखिएगा, इसको ऐसे दबा देना है, ठीक है। दबाने के बाद जैसे हमने रोटर को लिया था वैसे के वैसे इसको डालना है। अब देखिएगा रोटर यहाँ पे फिट हो गया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ। अब देखिए ये पत्तियाँ ऊपर की तरफ निकली हुई है। बहुत सारे भाई इस पे ऐसे चोट मार देते प्लास से थोड़ी सी, ये खराब हो जाएगी यहाँ से साफ। तो इस पे आपको क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, वीडियो के साथ बने रहिएगा। इसके लिए आपको क्या चाहिए, ये चाहिए, इस तरह से कुछ ले लीजिए और इस तरह से पंखे को इसमें रख लीजिए। इससे पंखे का कवर भी जो है वो सेफ रहेगा, टूटेगा नहीं। और एक लकड़ी का गुटका आप ले सकते हैं, ओके, कोई भी, ठीक है। ये इस तरह का लकड़ी का गुटका आप ले लें और इसके ऊपर ऐसे साफ पे रखना है, फिर इस पे चोट मारनी है। तो हमने इस पे लकड़ी से अब चोट मारी है तो इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा ये बिल्कुल सेट आ गया है, देख सकते हैं, बिल्कुल सेट आ गया, इसमें देख सकते हैं इसके बराबर आ गया रोटर। अब इसको हमको हाथ से घुमाना है, हाथ से ये अच्छे से नरम घूमना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें। थोड़ा बहुत तो टच होगा क्योंकि अभी नीचे का कवर नहीं लगा है, लेकिन हाथ से घुमाने पे ये ऐसा नहीं है कि अटकना चाहिए। अब देखिए पूरी तरह से ठीक चल रहा है। जो थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा है वो दूसरा ये वाला कवर लगेगा तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे भाई ये गलती कर देते हैं कि कई बार तो स्टेटर जो होता है रोटर के, अभी देखिए बिल्कुल मैच कर रहा है आमने सामने, कभी नीचे बैठ जाता कभी ऊपर रह जाता। तो ऐसा होने से पंखे की स्पीड कम हो जाएगी, पंखे की स्पीड कम हो जाएगी, हीट होगा, जल जाएगा। ध्यान रखें ये बड़ी सेटिंग है, बहुत बड़ी सेटिंग है। रोटर का भी ध्यान रखें, रोटर जो होता है ना, कई भाई इसको उल्टा फिट कर देते हैं, तो कई पंखों में तो सेट हो जाता है लेकिन कई पंखों में सेट नहीं हो पाता है, जिसके चलते पंखा जाम हो जाता है।
तो जैसे इसको निकाला है वैसे वैसे आपको इसको सेट करना है। अगर ये इधर उधर घूम रहा है तो क्या कर सकते हैं, इस पर थोड़ा बहुत कुछ लगा भी सकते हैं, चिपका भी सकते हैं, साइड से एमसील वगैरह थोड़ा सा लगा सकते हैं। तो अभी परफेक्ट घूम रहा है, देख सकते हैं इधर घूम रहा है कि नहीं, घूम रहा है। ओके ठीक है। और ये बैरिंग पुलर होते हैं, देख लीजिएगा, ये बैरिंग को निकालने में मदद करता है। अगर आपको बैरिंग बदलना है तो पुलर से ही बदलें, ताकि कवर वगैरह की प्लेट पत्ती ना उखड़े, वरना पत्ती उखाड़ देते हैं। तो ये बैरिंग पुलर 150 से 200 रुपये का फ्लिपकार्ट पे मिल जाता है, लिंक लगा दूंगा नीचे, शॉप का ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ से बैरिंग पुलर खरीद सकते हैं। और ये बैरिंग पुलर है, ऊपर का बैरिंग निकाल देता है ना। सीलिंग फैन में ऊपर बैरिंग होता है, फर्राटा में होता है, उसको निकालने का मत। दोनों ही बैरिंग पुलर भी आप फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं लिंक से। ओके, लिंक वीडियो में लग जाएगा, सस्ते मिलते हैं दोनों। ठीक है, अगला काम क्या करना है आप ध्यान से देख लीजिएगा, सिर्फ 1 मिनट की और बात है। अब आगे क्या करना है कि आपको स्प्रिंग लेना है। बहुत सारे भाई स्प्रिंग नहीं लगाते हैं तो गलती करते हैं, पंखा ऊपर नीचे हो सकता है। अगर ये लूज हुआ ना साफ तो ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए स्प्रिंग डाल दो। स्प्रिंग डाल के आपको क्या करना है, नीचे का कवर लेना है, ये जो छेद हैं 3 छेद होते हैं, तीनों के सामने ऐसे रखना है, इस तरीके से रखना है। और रखने के बाद इसके बिल्कुल सेंटर में ले आना है, ऐसे पेचकस डाल दो, बारीक पेचकस आता है, ऐसे इसमें डाल दो इसका जो छेद है, और छेद में इसमें डाल के फिर ऐसे दबा देना है। ठीक है, ऐसे दबा देना। फिर इसका जो है स्टड ले लेना है, नट बोल्ट बोलते हैं, पेच बोलते हैं, स्टड बोलते हैं ना, अलग अलग बोलते हैं सब, कोई कुछ बोलता है तो कोई कुछ बोलता है, मेरी बातों को समझिएगा। इस तरह से उसमें फिर कस लेना है। ओके ठीक है, तीनों पेचों को लगा लेना, फिर कसना है। थोड़ा सा हथौड़ी से इस एरिया पे हल्की चोट मारना है, हल्की इधर ऊपर मारना, नीचे मत मारना। ऐसे क्या होगा कि पंखा अगर नहीं बैठा होगा तो बैठ जाएगा। ओके, इस तरीके से आपको पेच को टाइट कर लेना है। सारे पेच को एक साथ टाइट नहीं करना, याद रखिएगा, धीरे धीरे करके ही आपको पेच को टाइट करना है, इस तरीके से। अब जब सारे पेच थोड़े थोड़े टाइट हो गए, अब इसको फिर फुल टाइट कर सकते हैं, ऐसे फुल टाइट कर सकते हैं। अब देखिए पंखे की जो सेटिंग हो गई है पूरी मक्खन हो गई है। देखिए पंखा पूरी तरह से मक्खन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई इशू नहीं आ रहा है। अब इस पंखे के अब आराम से कनेक्शन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। पंखे में सेटिंग जो है परफेक्ट हो चुकी है। तो बहुत सारे भाई गलत तरीके से फिट करते हैं, इसलिए मैंने वीडियो बनाया, उनका नुकसान हो जाता है। फिर पंखे को बाद में खोलते हैं, चिपकता है, जाम होता है ना, 70 प्रॉब्लम होती है। तो ये तरीका आप देख लें, उस्ताद ने भी नहीं बताया होगा ये तरीका। इस तरीके से फिट करना चाहिए पंखा, बिल्कुल सेफ तरीका है। कई भाई पंखे को खोलते वक्त, कवर निकालते वक्त तोड़ देते हैं, उस पर अलग वीडियो बनाऊंगा। कनेक्शंस पे मैंने डाल रखी, और भी बना दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, पसंद आए तो लाइक करें। बैरिंग कूलर अगर खरीदना चाहते हैं ओके, तो लिंक नीचे शॉप नाम का ऑप्शन आ रहा होगा फ्लिपकार्ट का, खरीद सकते हैं। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।